क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपना बुक में देखिए। प्रिपेयर कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। इससे आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेम टाइप ऑफ कैश बुक है। पहला सिंपल कैश बुक था, अभी भी ये 2 कॉलम कैश बुक है, लेकिन बनाना सिंपल कॉलम जैसा ही है। तो पहले मैं उसका फॉर्मेट बना ले रहा हूँ। ये हो गया इसका फॉर्मेट। यहाँ पर आप देखेंगे डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, ये दोनों कॉलम खाली रहेगा आपका, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चंस दिया है उसमें ना इनवॉइस नंबर दिया है ना एलएफ दिया है। यहाँ पर डिस्काउंट है, यहाँ पर अमाउंट है, सेम डेट रिपीट हो रहा है, सेम रहता है। ये इनवॉइस नंबर जो होता है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पिछला क्लासेस में शायद मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इनवॉइस नंबर जो है, इनवॉइस नंबर होता है आपका जनरली जब हम लोग किसी का चीज का पेमेंट करते हैं या फिर किसी से हमको पैसा मिलता है, तो जनरली वो सेल्स और परचेज से रिलेटेड या कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो तो उसमें एक नंबर होता है। जो बिल्स होता है, बिल बनता है, बिल बनाया जाता है, उसका एक नंबर होता है जिसको हम लोग इनवॉइस नंबर बोलते हैं। एलएफ मतलब लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जो भी एंट्री हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको अल्टीमेटली हम लोग ट्रांसफर करते हैं लेजर में। तो लेजर में जिस भी पेज में, जैसे आप लोग जर्नल का मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें भी आप देखे होंगे कि एलएफ लिखा हुआ था, उसमें भी खाली था वो कॉलम। तो जनरली एलएफ में हम लोग क्या लिखते हैं कि जर्नल का जो एंट्री है उसको जब हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, तो लेजर में जिस पेज में हमने जर्नल एंट्री को पोस्ट किया है उस पेज नंबर को यहाँ लिखना होता है, ताकि ऑडिटर्स जब चेक करेगा तो उसको आसानी हो। और हम लोग को भी आसानी हो कि हमको ये पता चल सके कि कौन सा जर्नल एंट्री को हमने किस पेज में पोस्टिंग किया है, क्योंकि लेजर छोटा मोटा तो बनता नहीं है, काफी लंबा बनता है। तो इसीलिए वो पेज नंबर नोट करके रखते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग जब लेजर बनाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि लेजर में भी जेएफ लिखा रहता है, यानी कि जर्नल फोलियो। तो जब हम लेजर में एंट्री को पोस्ट करते हैं
तो लेजर में हम लोग जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं। तो ये होता है लेजर फोलियो। यहाँ पर हमारा डिस्काउंट और अमाउंट का कॉलम आ गया। अब पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि कैसे सिंपल कैश बुक बनाना होता है। इधर डेबिट साइड में रिसीप्ट का एंट्री होता है। अगर हम लोग कोई भी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड में, और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी पैसा मिल रहा है तो डेबिट साइड में, और कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड में एंट्री होता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही है। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यही कॉन्सेप्ट रूल जो है उसी को से हमको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 2016 1000 हम लोग को पहले ईयर लिख लेना है। उसके बाद पहला ट्रांजेक्शन दिया है जून 1, कैश बैलेंस 18,000। तो जून 1 कैश बैलेंस दिया है। तो जब भी कैश बैलेंस दिया रहेगा टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो बैलेंस बीडी में कितना है? 18,000 रुपया है। तो 18,000 हम लोग यहाँ पर नोट कर लिए। यहाँ पर एक छोटा सा डैश डाल देंगे। नेक्स्ट है जून 2, 2 जून को हमने क्या किया? कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड अलाउड डिस्काउंट। हमने राम से कैश रिसीव किया 3,800 और हमने डिस्काउंट दिया 200। तो क्योंकि वो रिसिप्ट है, कैश रिसीव्ड है, तो डेबिट साइड में एंट्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे? टू राम अकाउंट। हमको कैश रिसीव हुआ 3,800 और हमने डिस्काउंट दिया 200। तो यहाँ पर हमने एंट्री कर लिया। जून 8 में क्या है? कैश पेड टू मोहन। हमने कैश पेमेंट किया मोहन को 3,000 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट 500। हमने मोहन को पेमेंट किया 3,000 और डिस्काउंट मिला 500। ये जून का क्योंकि हमने पेमेंट किया तो ये इधर आएगा। तो जून 8 हम यहाँ लिखेंगे बाय मोहन। मोहन से अकाउंट हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ 500 और कैश रिसीव्ड हुआ 300, सॉरी 3,000। इसके बाद आता है 15 को हमने सैलरी पेड किया है 3,800 का। तो 15 को हम लिख लेते हैं बाय सैलरी 3,800। उसके बाद 15 के बाद 20 में हमने वेजेस पेड किया है 2,000 का। तो हम 20 में बाय वेजेस अकाउंट 2,000 हमने वेजेस पेड किया है। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम बलराज 4,000 डिस्काउंट अलाउड टू हिम 200। तो बलराज से हमको मिला 4,000 और डिस्काउंट हमने दिया 200। तो ये 25 का एंट्री आ जाएगा इधर क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा टू बलराज बलराज से हमको मिला 4,000 एंड डिस्काउंट हमने दिया 200। नेक्स्ट हमारा जो है 30 जून को विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ओनर है उसने पैसा बिजनेस में से निकाला अपने यूज के लिए। तो ये ड्राइंग्स हो जाएगा और कितना है? 2,000 उसका ड्राइंग्स है। तो जून 30 को बाय ड्राइंग्स। जब भी कोई ओनर, याद रखेंगे, जब भी कोई ओनर अपना बिजनेस में से पैसा निकालता है अपना पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग्स के नाम से जाना जाता है। तो उसको हम लोग ड्राइंग्स मेंशन करते हैं। तो ड्राइंग्स कितना किया उसने? 2,000।
नेक्स्ट आपका 30th एक और एंट्री है, विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, यानी कि ऑफिस यूज के लिए 2000 रुपया हमने विड्रॉ किया। यहाँ मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि ऑफिस यूज के लिए हमने पैसा विड्रॉ किया 2000 रुपया। तो पैसा अगर हम ऑफिस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने बैंक से पैसा निकाल करके कैश में लाया 2000। तो 30 जून में हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर हो जाएगा 2000। तो ये हो गया आपका पूरा एंट्री। एंट्री मैं कर चुका हूँ। अब जितना भी एंट्री मैं किया हूँ उसमें अगर किसी को कोई डाउट्स है तो मेरे को बताएं। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ डबल लाइन आएगा नीचे, क्योंकि अकाउंट क्लोज होना होता है। तो इसी में हम लोग यहाँ पर भी कर लेते हैं। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, डेबिट का पूरा अमाउंट को टोटल करके इधर लिखना है, सेम चीज को कॉपी करना है। मैं डिस्काउंट कॉलम को खाली रखा हूँ क्योंकि उसमें अलग तरह से बैलेंसिंग होता है, तो इसको हम अभी नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग कैश कॉलम को हम लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो टोटल इधर लिख दिए। फिर मैं यहाँ पर 27,800 यहाँ लिख दिया हूँ। अब ये सारे चीजों को माइनस में करूंगा तो इसका जो अमाउंट आएगा 17,000 आएगा। 17,000। अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज है ये क्रेडिट साइड में आएगा।
ठीक है, ये विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए उसको यूज किया गया है, तो वहां पर 2000 आ जाएगा। अब हम लोग 30 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 25,800 हो गया। अब 25,800 से ये सारी एक्सपेंसेस को हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, यहाँ पर आ जाएगा आपका 13,000। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं डिस्काउंट। जनरली डिस्काउंट का कॉलम जो होता है वो बैलेंसिंग नहीं होता है। जैसे हमने कैश कॉलम को बैलेंस सीडी में ये किया है, तो ये डिस्काउंट कॉलम नहीं होगा। डिस्काउंट कॉलम में सिर्फ आपको टोटल करके लिख देना है, 200 200 यहाँ 400 हो जाएगा और यहाँ पर 500 हो जाएगा। बस ये हो गया आपका डबल कॉलम कैश बुक, जो कैश एंड डिस्काउंट का है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लिए, तो मेरे ख्याल से सिंगल कॉलम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंगल कॉलम भी आपको इसी तरह बनता है। सब लोग नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर बन रहा है तो। तो यहाँ पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हम पढ़ लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन टू कॉलम कैश बुक assuming all the receipts cash or check are deposited into bank on the same day and all the payments are done through checks only। यानी कि यहाँ पर हमको ये एज्यूम करना है कि जो भी कैश हम लोग दे रहे हैं या ले रहे हैं वो सभी बैंक्स के थ्रू हो रहा है, और जो चेक है वो तो बैंक के थ्रू होता ही है, क्योंकि चेक का पेमेंट, डीडी का पेमेंट, ये सब सारे बैंक्स के थ्रू होते हैं, तो इसलिए वो बैंक कॉलम में ही होता है। तो इसी को समझते हुए हमको एज्यूम करते हुए आगे बनाना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2016 हम लोग पहले लिख लेते हैं, 2016। तो 2016 में क्या है, जुलाई 1, जुलाई 1 में हमको दिया है ओपनिंग बैंक अकाउंट 37,000। तो हमने क्या किया है, बैंक अकाउंट ओपन किया है 37,000। बैंक अकाउंट ओपन किया है 37,000 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम जब कैश जमा करते हैं बैंक में तभी बैंक अकाउंट ओपन होता है। तो यहाँ पर 37,000 टू कैश अकाउंट हमने लिख लिया है। उसके बाद सेकंड में क्या बोला है, 5 जुलाई में परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। तो जुलाई 5 परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। कितने में हमने खरीदा, 12,600। तो 12,600। देखिए यहाँ पर कैश लिखा है लेकिन मैंने बैंक कॉलम में लिखा है, क्योंकि ऊपर में एजम्पशंस के लिए बोला गया है कि जो भी कैश और चेक है वो आप ये समझे कि बैंक के थ्रू हुआ है, तो इसीलिए कैश बोलने के बावजूद भी हमने बैंक में अमाउंट लिखा है। हर केस में ऐसा नहीं होता है, पर्टिकुलरली इसी क्वेश्चंस में है। बाकी केसेस में अगर कैश बोला है तो कैश कॉलम में ही लिखना है। समझ में आया सबको? अगर किसी बैंक का बैंक कॉलम का अकाउंट्स आपको बनाने के लिए बोल रहा है और अगर उसमें कोई ट्रांजैक्शन कैश लिखा है, जनरली उसका एंट्री नहीं होता है, ये चीज को ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चंस में हम लोग कैश को भी बैंक में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमको बताया गया है कि जो भी कैश ट्रांजैक्शन है आप ये एज्यूम कीजिए कि वो बैंक्स के थ्रू हो रहा है, इसलिए हमने इसको एंट्री किया, वरना हम नहीं करते।
नेक्स्ट आपका आ रहा है फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट जुलाई 8, इसका एंट्री होगा कि नहीं बताओ। फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट 20,000। हाँ, इसका एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो अभी मैं